हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जो शायद आपकी सोच का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। तो दोस्तों, बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। ये स्टोरी एक रिसर्च के बारे में है जो अमेरिका में की गई थी। इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि वो रिसर्च क्या थी और उसके मायने क्या थे। अमेरिका में एक कॉलेज था जहाँ पर फोटोग्राफी के सेशन लिए जाते थे, फोटोग्राफी करना सिखाया जाता था। वहाँ पर एक क्लास थी जिसे वहाँ के प्रोफेसर्स ने 2 बैच में बांट दिया। पहले बैच के लोगों को ये कहा गया कि आपको अगले 1 महीने के दौरान ज्यादा से ज्यादा फोटो खींचनी है। जितनी ज्यादा फोटो आप खींचेंगे उसके हिसाब से जो मैक्सिमम फोटो खींचेगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, जो उससे सेकंड नंबर पे रहेगा उसे सिल्वर मेडल मिलेगा और जो उससे कम फोटो खींचेगा उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। और दोस्तों, दूसरे सेक्शन के लोगों को ये कहा गया कि उन्हें सिर्फ 1 फोटो खींचनी है, लेकिन वो फोटो परफेक्ट होनी चाहिए और उस सेक्शन में जो सबसे परफेक्ट फोटो खींचेगा उसे अवार्ड मिलेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए, पहले सेक्शन के लोगों को वॉल्यूम पे ध्यान देने को कहा गया और दूसरे सेक्शन के लोगों को वॉल्यूम पे ध्यान न देते हुए सिर्फ 1 फोटो खींचने के लिए कहा गया जो परफेक्ट हो। तो दोस्तों, आप सोचिए कि कौन से ग्रुप के लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। आप यही कह रहे होंगे कि जब क्वालिटी पे ध्यान देगा डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ इसके जस्ट उल्टा। जो फर्स्ट ग्रुप के लोग थे जिन्होंने बहुत सारी फोटो खींची, उसमें कुछ फोटोएं बिल्कुल खराब थी, कुछ ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ आउटस्टैंडिंग फोटो भी थी। इस प्रकार से पहले ग्रुप के लोगों की फोटो क्वालिटी काफी अच्छी थी। दूसरे ग्रुप के लोगों का काफी सारा टाइम तो प्लानिंग में ही निकल गया, क्योंकि उन्हें बेस्ट फोटो खींचने के लिए कहा गया था। तो कई दिनों तक तो वो लोग रिसर्च करते रहे, लाइटिंग पे, कैमरा एंगल पे, कैमरे की कौन सी डिवाइस है उस पे, और इस प्रकार से सोच के उनका काफी टाइम निकल गया। इस स्टोरी का अल्टीमेटली रिजल्ट यही निकला दोस्तों कि जब आप प्रयास करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, तो फिर भी सफलता के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब आप हमेशा बेस्ट की कोशिश करते हैं तो कई बार आप बहुत ज्यादा टाइम थिंकिंग में ही निकाल देते हैं। आपका काफी सारा टाइम एक प्रोसेस में ही निकल जाता है, प्लानिंग में ही निकल जाता है। आज क्या ये सच्चाई हम सब लोगों के साथ नहीं है दोस्तों? हम लोग काफी सारा टाइम बेस्ट प्लानिंग में निकल देते हैं। जैसे कि बिजनेस, हमें बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन हम सोचते रहते हैं, टाइम निकालते रहते हैं कि ये आइडिया मेरे लिए सही नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या पता मैं फेल ना हो जाऊं। और फियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फेल होने का डर, या समाज में फेल होने पर लोग जो हंसेंगे, इस सोच के ही बहुत सारे लोग तो कदम ही नहीं उठाते। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही सीख देना चाहूंगा कि एक बार आप प्रयास करिए। कहा जाता है कि बेटर इज द एनिमी ऑफ गुड, यानी अच्छा करने के या बहुत अच्छा करने के चक्कर में कई बार हम लोग जीरो पे ही खड़े रह जाते हैं। तो दोस्तों, अपने प्रोसेस से बाहर निकलिए। प्रोसेस की बजाय, थिंकिंग की बजाय काम पे ध्यान दीजिए। जब आप कमेंट करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी और आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बिस्तर पे बैठे रहेंगे, रूम में बैठे रहेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो आपके साथ वाले वो लोग जो इनिशिएशन लेंगे, जो शुरुआत करेंगे, वो आगे निकल जाएंगे। जिंदगी की दौड़ में मेरा एक्सपीरियंस यही है दोस्तों, और मेरा ही नहीं बल्कि आप लोग भी देखोगे कि वो लोग दौड़ नहीं जीत रहे जो सबसे परफेक्ट है, बल्कि वो लोग दौड़ जीत रहे हैं जिन्होंने शुरुआत की। शुरुआत में कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं बन पाएगा। शुरुआत में फेसबुक भी परफेक्ट नहीं था, गूगल भी परफेक्ट नहीं था, ट्विटर भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन आज ये सब $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कभी इन लोगों ने गलतियां ही नहीं की? दोस्तों, गलतियां इन सब लोगों ने की, लेकिन उसके साथ उसको सुधारा भी। आज के मार्केटिंग के और बिजनेस के सबसे बड़े सूरमा माने जाने वाले स्टीव जॉब्स ने भी बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स बनाए थे जो सक्सेस नहीं हुए। बिल गेट्स ने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी दोस्तों। जुकरबर्ग की कहानी भी एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट उनके भी फेल हुए थे। लेकिन अगर वो यही सोच के बैठे रहते कि मैं परफेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ही करूंगा, तो शायद कुछ भी नहीं कर पाते। बिजनेस का तो रूल यही है कि आप शुरुआत कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिना प्लानिंग के ही शुरुआत कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, एक स्टेप उठाना ही पड़ेगा। आप चाहे तो ये कर सकते हैं कि छोटा स्टेप उठाएं, एक साथ बहुत बड़ा रिस्क ना लें, लेकिन सोचने विचारने में समय ज्यादा ना गंवाएं। प्लानिंग से सबसे बड़ा फायदा ये जरूर हो सकता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन प्लानिंग का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा टाइम प्लानिंग में ही निकल जाए और एक्शन हो ही नहीं। तो आज से प्रण कीजिए कि आप छोटी प्लानिंग पे ध्यान देंगे, लेकिन प्लानिंग से ज़्यादा एक्शन पे ध्यान देंगे। अगर आप एक्शन लेंगे तो प्लानिंग के फीडबैक्स आपको अपने आप मिलेंगे और कुछ ही टाइम में आप सक्सेस भी हो जाएंगे। इसी तरह की रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।